सभी बैठ जाएं अपने स्थान पे। अभी किसी को जाना नहीं है, सभी इंद्रदानियों से भी निवेदन है, सभी लोग अपने स्थानों पर विराजित रहें। हम पूजा चरण भगवंत की मंगलमयी देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा, हम चलते हैं सर्वप्रथम एक सुंदर से मंगलाचरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। बहन रोशनी जैन पधारे एक सुंदर से मंगलाचरण के माध्यम से। एक सुंदर से मंगलाचरण के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को मंगलमय गति प्रदान करेंगे। ऐसा है रेडी नहीं यार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। मुनि श्री गुरुवर श्री द्राक्षागर जी महाराज की जय। रात्रि प्रभुत गणाधर सिंह वराक्षागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की किसी बहन की एक घड़ी रह गई है तो जिसके वो यहाँ से ले लेगा, है ना? आइएगा, जो लोग पीछे बैठे हैं, जितनी माताएं पुरुष, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया कर समूह श्रेणी के जितने हम निकट आ सके उतने निकट आने का हमें प्रयास करना चाहिए। सभी लोग कृपया कर अग्रिम पंक्ति में आ जाए। आप लोग भी आगे आकर के विराजित होते चले जावे। हाँ, सभी जो इंद्र नानी है वो लोग भी अग्रिम पंक्ति में इधर आकर के विराजित होते चले जावे। पीछे वाले भी सब लोग आ जाएं। और हाँ, बहुत सुंदर, हम गुरुदेव की जितनी निकट सन्निधि में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा हमें, निश्चित रूप से हमारा जीवन भी
उन्हीं की चरण सन्निधि में बैठकर वृद्धिंगत होते चले जाएगा। मैं पीछे वालों को भी आवाज दे रहा हूँ जो बाहर बैठे हैं, यदि वो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया कर अंदर आकर के विराजित होने का कष्ट करें। आइएगा महानुभाव, अब हम जब चलते हैं जिन आचार्य भगवत की हम इस महानुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं और जिनके आशीष के तले हम इस अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय गणाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज के गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज, आचार्य श्री सरमती सागर जी महामुनिराज के चित्त नामरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच बुलढाणा महाराष्ट्र से पधारे श्री राजेश कुमार जी, श्री गुणवंत जी, सुरेश चंद जी एवं प्रीतम जी नादेड़ पधारे और आचार्य भगवान के चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच जो बुलढाणा एवं नादेड़ से महानुभाव पधारे हैं उन सभी महानुभावों को आवाज दे रहा हूं कि कृपया कर पधारें और चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके बाद चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए तैयार रहेंगे हमारे अनुष्ठान के माता पिता परिवार, सौधर्मेंद्र परिवार, कुबेरेंद्र परिवार, ईशान सारंग कुमार, महेंद्र महायज्ञ नायक यज्ञनायक परिवार। ये सभी पात्र आज हमारे इन सभी पात्रों को दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और चले बोलो भाई, हाँ आ रहे हैं। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पर लिखा है तेरा तुम्हें प्रणाम। आप लोग बड़े माता को बोल करके वाले निगमवर भी पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि चित्त नामरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य आचार्य से मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा पधारे और चित्त नामरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुवर ऐसे चलते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, गुरुवर ऐसे चलते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं। जीव नहीं मर जाए हमारे ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं। दयालु करुणामय गंभीर, सूरज चंदा जैसे है चमकेदार, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। पधारे हमारे सभी कुबेरेंद्र महाराज भी पधारे, सभी प्रमुख पात्र पधारे और चित्त नामरण करने का सौभाग्य, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आइएगा, चलें बोलो। मैं सभी पात्रों से निवेदन करूंगा कृपया कर शीघ्रता से पहुंचे। हम आइएगा, चित्र अनावरण एवं साथ ही साथ आदरणीय श्री भरत जी से द्वारा आप भी पधारे, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री भरत जी से द्वारा आप भी पधारे और साथ ही साथ दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दूर अंधेरा हो जाए, उजियारा हो जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो
और परम पूज्य मुनिवर श्री विशेष सागर जी महाराज की शरण सन्निधि में ये अपने जीवन को अभी धन्य धन्य कर रहे हैं और आचार्य भगवान के चरणों में पधारे हैं कि इस मध्य प्रदेश की धरा से आचार्य भगवान आपका बिहार महाराष्ट्र की ओर हो, वहां पर भी ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न करना है। ऐसे धर्म श्रेष्ठी परिवारों का हमारी कमेटी सम्मान कर रही है। हमारे स्वागत अध्यक्ष स्वागत मंत्री जी पधारे। हमारे बीच जो बुलढाणा महाराष्ट्र से पधारे हैं उन सभी महानुभावों का तिलक माल्यार्पण करके सम्मान कर रही है। आदरणीय श्री योगेश जी भाई साहब मेहरबान आपका भी हमारे एवं नांदेड़ समाज भी पधारी है। आइएगा पधारे, आइएगा, आपका सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच श्री जिनेंद्र कुमार जी रामटोरिया वाले सहायगढ़, श्री शिव प्रसाद जी दादा जी आप भी पधारे। पूजा आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीष प्राप्त करें। श्री प्रमोद जी कपूर जी चाचा जी आप भी पधारे। स्वागत अध्यक्ष हमारे श्री रविंद्र कुमार जी भगवान पधारे और समस्त अतिथियों का तिलक माल्यार्पण सम्मान करें। तो स्वागत मंत्री आदरणीय श्री पदम कुमार जी बनवारी आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट बना करके रखिएगा। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। और इसी श्रृंखला में अरविंद जी नमकीन वाले टीकमगढ़ आप भी पधारे। आचार्य भगवान के चरणों में श्री कलर करके आशीष प्राप्त करें। श्री राजकुमार जी टीकमगढ़ आप भी पधारे। आचार्य श्री के चरणों में श्री कलर करके आशीष प्राप्त करें। श्री नारायण दास जी कौशल जी भगवा आप भी पधारे। आचार्य श्री से मंगल आशीष प्राप्त करें। आइएगा महानुभाव, और अब हम चलेंगे अपनी भावना को लेकर के। बुलढाणा महाराष्ट्र से महानुभाव पधारे हैं और आगामी मई में जो कार्यक्रम वहां संपन्न होने जा रहा है पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि में, हाँ, उसके पत्रिका का यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है। हाँ, हमारी कमेटी के पदाधिकारीगण भी पधारे साथ में विमोचन के लिए। और ये श्रीमद जिनेंद्र शांतिनाथ जिनमें में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव व शांति महा विश्व शांति महायज्ञ 21 अप्रैल 2024 से 27 अप्रैल 2024 तक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन हिंगणघाट जिला वर्धा महाराष्ट्र में संपन्न होने जा रहा है। एक बार आप लोग कम से कम इनकी कुंडी की अनुमोदन तालियों के माध्यम से करें। और पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि में इस कार्यक्रम को संपन्न होना है, इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान की चरण सन्निधि में पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर महाराज जी ने भी कुछ शास्त्र भेजे हैं और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माजन वाणी भेंट करने के लिए बता रहे हैं। और आइएगा अब हम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के साथ अगली क्रिया से जुड़ते हैं। हेलो, और ये पूज्य आचार्य भगवान हमारे समक्ष साथ विराजमान है और ऐसा पावन क्षण हुआ करता है जब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ने का प्रयास हुआ करता है। मित्रों, आइए कौन ऐसा परम सौभाग्यशाली परिवार होगा जो पूज्य गुरुदेव के पाद में क्षण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और ये रजत थाल और रजत कलश आपको स्मृति स्वरूप पूज्य गुरुदेव के पाद में क्षण के उपरांत आपको प्रदान किया जाएगा। मित्रों, तो आइए कौन ऐसा परम सौभाग्यशाली परिवार होगा जो पाद पर क्षण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मित्रों, अपने मनोभाव बनाएंगे और होली को आगे बढ़ाएंगे। आइएगा। तो जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। आइए सब सीखता करेंगे, काशी गुरु को प्रणाम करेंगे, मित्रों सीखता करेंगे।
हाँ जी जिनके भी भाव हो शीघ्र से अपने भाव बना ले। है किसी के भाव पाठ प्रक्षालन करने का ऐसी कोई आचार्य भगवान जो अनेक अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए आज इस पावन धरा पर विराजमान हुए मित्रों, और आज भोज गुरुदेव के पाद भिक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सीता से अपने मनोभावों को बनाएंगे और भोज गुरुदेव के पाद भिक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे मित्रों। हाँ जी भैया 11,111 रुपए पर जोरदार 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 एक 11,111 दो बोलो भाई। चरणों में गुरुवर के अब ध्यान है अपना, गुरु वंदना कर रहे हैं सभी, गुरु वंदना कर रहे हैं सभी। 11,111 11,111 दो 11,111 ढाई पौने 399 बड़े स्वभाव पूज्य आचार्य भगवत के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 11,111 एक। देखिए भैया ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा, इतना बड़ा चतुर्वेद संघ और उन पाद प्रक्षालन करने आचार्य भगवान से क्या बात है। हाँ जी ये आपको स्मृति स्वरूप ये थाल, इस सुंदर सा थाल और एक सुंदर सा कलश की आपको कमेटी प्रदान करने वाली है। आइएगा शीघ्रता से मनोभाव तैयार करें। 11,111 एक 11,111 दो 11,111 ढाई पौने 399 और 11,111 रुपया और कोई सौभाग्यशाली भाग्यशाली और 11,111 रुपया तीन बार। एक बार दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजाइएगा ऐसे सौभाग्यशाली पात्र के सम्मान में सौभाग्य प्राप्त किया है। दान श्रेष्ठी श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री मान बाबूलाल जी श्री योगेश कुमार जी मैनवार वाले टीकोमड़ परिवार में एक बार दोनों हाथ खोल करके पुनः इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। मैं बड़े हमारे स्वागत अध्यक्ष स्वागत मंत्री रविंद्र भाई साहब पदम जी बनवारी जी से निवेदन करूंगा पधारें और मैं श्रीमती नीलांजना जी मैनवार वाले टीकमगढ़ आप भी पधारे और पूज्य आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही साथ हाँ तो आइए भोज गुरुदेव के पाद भिक्षा करने का सौभाग्य हमारे सम्मानीय मेहमान परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया मित्रों। आइए उनके अनुमोदन अभी कुछ जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही कौन ऐसा परम सौभाग्यशाली परिवार होगा जब भोज गुरुदेव के कर करों में शास्त्र भेंट करने की सुअवसर प्राप्त करेंगे मित्रों। सीता से अपने भावों को व्यक्त करेंगे। काशी बोली को प्राप्त करें 11,111 बजाओ एक बार तालियां। ताली तो बजाइए। को लग रहा है दान देने वाले दान देने में अपनी कंजूसी नहीं करेंगे लेकिन हमारी तालियों में कंजूसी नजर आ रही है। ताली बजाने की कोई बोली नहीं है आप चिंता मत हाँ, करो। बजाएं 11,111 हाँ जी माजी वाणी वेट करने का सौभाग्य 11,111 रुपया 11,111 दो 11,111 ढाई पौने 399 एक कम 3 आगे वाले पीछे वाले बीच वाले और 11,111 रुपया। हाँ जी ऐसा अवसर बार बार नहीं आता मित्रों। तीन बार ये सौभाग्य भी हमारे आदरणीय श्री बाबूलाल जी श्री योगेश जी श्रीमती नीलांजना जी मैनवार वाले टीकोमड़ परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार पुनः इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। कल भी पूज्य आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य इसी परिवार को प्राप्त हुआ था। हाँ कल जिन्होंने मां जरवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। हाँ चले पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। तुम गुरु करुणा के सागर ज्ञान से भरो मेरी गागर, एक गोद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर। चरणों में है नमन चरणों में है नमन चरणों में है नमन कि मेरे हाथ खुल गए जब से छुए चरण के मेरे हाथ खुल गए। गुरु के छुए चरण गुरुवर पावन छुए चरण गुरु के छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। जब से छुए
भेंट करने का अवसर प्राप्त किया। मात्र 51 रुपए की राशि के माध्यम से और भी जो भी शास्त्र भेंट करना चाह रहे हैं अपने नाम से इच्छा से विदान करें। आज साल पहले आए पहले पाए सीखते करेंगे। मात्र 51 रुपए से पूज गुरुदेव बुंदेलखंड की गणराज्य विराट सागर जी महामुनि राज के कर लोगों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त करेंगे। मित्रों सीखते करेंगे। हाँ और आइए अपने मनोभाव सीखते से बनाएंगे और पूज गुरु के कर लोगों में शास्त्र भेंट करने का क्रम चल रहा है। और हमारे जो महाराष्ट्र से महानुभाव बता रहे हैं पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के चरणों में भी श्रीफल अर्पित कर रहे हैं जी। और हमारे पास महाराष्ट्र की पावन धरा से जो हमारे महानुभाव पधारे हुए हैं जहाँ पर पूज्य गुरुदेव की संस्कृत सानिध्य 25 प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। पूज्य आचार्य भगवान और पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि सत्संग को आमंत्रित करने के लिए आतुर हैं वो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही आइए चलते हैं। कौन ऐसा परम सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज इस श्रीमद जगन्नाथ की प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत प्रथम संध्या का आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मित्रों भाग्यवान सहित परिवार सहित आज संध्या के महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोली कहां से प्राप्त करें आपकी संध्याकालीन आरती कौन होगा वह भारती जो आज करेगा तीर्थंकर गुरु की महामंगल महाआरती। सीखते करेंगे। गर्भ गणना का प्रथम दिवस आजीविका पूरे परिवार सहित आज प्रथम संध्या के महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपको एक नहीं पूर्ण हाथी पर आपको बैठकर संसज्जित होकर भक्ति के साथ आपको यहाँ पर आना है और महामंगल महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना। मित्रों सीखता करें अपने भावों को व्यक्त करें। कहां से बोली को प्राप्त करें भाई पारस जी। हाँ जी चलिए आइए। हाथों में आरती है लो और जय जिनेन्द्र बोलो फिर तिजोरी का ताला बोलो आरती की बोली आरती की बोली। हाथों में आरती है लो और जय जिनेन्द्र बोलो तिजोरी का ताला बोलो आज श्रीमद जगन्नाथ प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याण के पूर्व की पावन बेला में महामंगल महाआरती करने का अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। मित्रों सीखता से अपना मनोभाव व्यक्त देखो करें। भैया ऐसा है महामंगल में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा सौभाग्य नहीं मान करके चलिएगा। आप जहाँ ठहरे हैं आपकी जहाँ रुकने की व्यवस्था है वहां पे आपके पास हाथी आएगा, बग्गी आएगी, घोड़े आएंगे, बैंड बाजे आएंगे और सबसे बड़ी बात होगी ये पूरी समाज भी आपके द्वारे पर पहुंचने वाली है। यदि कोई के घर में ब्याह हुई है ना तो 100 वेरे बुलावे जाने आए और हाथी अलग से करने आए, बैंड बाजो अलग से करने आए और ब्याह में तो अपन के लाने अकेली पापा को अर्जन हुई है, लेकिन यहाँ जिनेन्द्र भगवान की महामंगल में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। आइएगा शीघ्रता से मनोभाव तैयार कर लें। प्रथम दिवस की प्रथम महामंगल में आरती का सौभाग्य शीघ्रता से कहां से प्रारंभ किया जाए, कहां से प्रारंभ करें? प्रथम दिवस की प्रथम महाआरती कहां से प्रारंभ करें? प्रथम इस होली को हर कोई प्राप्त कर सकता है जिसकी भाव बने हैं उस होली को प्राप्त करते हुए आज की महामंगल बात करेंगे, सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सीखता करेंगे। चलें शीघ्रता से कितना तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके, तेरे चरणों में मैं आया दीपक लेके, दीपों का थाल मैं आया सजो सजो के, दीपों का थाल मैं आया सजो सजो के, मेरे दिल की हर धड़कनों में तुम चरणों में आओ आरती करने आओ, चरणों में आओ आरती करने आओ। बहुत ही सुंदर धार के साथ आज गर्भ कल्याण की पावन बेला में प्रथम आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों सीखता करेंगे। पूर्ण हाथी पूरे का पूरा हाथी आपके परिवार को दिया जाएगा। चारों पैर, 2 कान, 1 शोर, पूरे का पूरा हाथी साथ में बग्गी आपके निज निवास पर पहुंचेगी जहां पर आपको रुकने की व्यवस्था दी गई। मित्रों सीखता करेंगे। बैंड बाजे सहित आपको यहाँ पर चलकर आना है। राज के महामंगल महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मित्रों सीखता करेंगे। हरे गुरु पास है तो हमें क्या कमी है, गुरु पास है
51 से 51 बड़े सोगावे। ऐसा 51 बोली नहीं ईमान ऐसा 51 रुपया 51 रुपया 51 रुपया 51 और एक बार और हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रथम दिन भगवान की आरती पूरे परिवार के साथ। चले सुबह भैया 51 लेकिन तो हाथी बेसी दूरी में नहीं आने वाला है एक काम कर चले ऐसा 51 रुपया। देखिए पीछे वाले महानुभाव भी घोड़ी को प्राप्त कर सकते आने हैं। वाले दिनों में यही बोली 1 लाख रुपए में जाएगी, गारंटी मान करके चलिएगा, क्योंकि आज भगवान की चरण सन्निधि में हम बैठे हैं। आज प्रथम दिवस की प्रथम महाआरती करने का सौभाग्य 51 51 1 51 51 2 51 51 ढाई पौने 3 99 एक कम दिन और 51 से 51 अंतिम बार शीघ्रता से मनोभाव तैयार करें और 51 से 51 रुपया अंतिम बार और 51 से 51 रुपया हाथी पे जाएगी वहाँ हाथी थोड़ा सा ध्यान रखो। हाथी भी है बकरी है हाथी की गर्मी मत रखो भैया। और राजस्थान से पेंट भी आ और रहा सुनो है। और राष्ट्रीय वेशभूषा होगी और कैमरे वाला भी होगा, ऐसे क्या पूरा सब कुछ आपके साथ होगा। पूरे ठाट बाट से आरती के साथ पूरे परिवार के साथ आरती करने का सौभाग्य है। ऐसा 51 रुपया सीता से अपने मनोभाव बनाएंगे। 51 रुपया। विचार मत कीजिएगा, सोचना समझने का अवसर नहीं, मात्र पाने का अवसर है। 51 रुपया। हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। उस नसीब में वो दिन को नहीं ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। ऐसा 51 रुपये समय बहुत हो रहा है। हमें कुछ आचार्य भगवान की अमृत वाणी का अनुस्मरण भी करना है। 51 1 ढाई पौने 3 99 और 51 से 51 रुपया 3 बार इस सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे प्रबंध कमेटी के मंत्री आदरणीय श्री सनत कुमार जी कोटोरा, श्री नितेंद्र जी, श्री नितेंद्र जी, सुरेंद्र जी कोटोरा परिवार बड़ा द्वारा इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजाइएगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके। अब वारा पहुंचा आइएगा, आइए हमारे सम्मानीय गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीष प्राप्त करें आएंगे और सकल और अपनी कुछ भावना लेकर के जो भी यहाँ मौजूद थे सभी को आमंत्रित करेंगे। हाँ, हमारे महाराष्ट्र से जो महानुभाव पधारे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना रख रहे हैं। आइएगा। गुरुदेव विराट सागर जी महाराज, गुरुदेव विनय सागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए, चतुर्वेद संघों के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं महाराष्ट्र से होने वाले पंचकल्याणी के लिए सत्संग को आमंत्रित करता हूँ। उसी तरह सबक श्रावक श्राविकाओं को भी इस पंचकल्याणी के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह महाराष्ट्र की 31 फुट ऊंची बाहुबली भगवान की मूर्ति है जो महाराष्ट्र में कहीं नहीं है विदर्भ में। इसीलिए आप सबसे सादर आमंत्रण है कि आप इस पंचकल्याणी में आइए और हमें सेवा पाओ। जय जय। चले आइएगा, चलिएगा हम चलते हैं अब पूज्य गुरु भैया ये सनत जी के 11 ठीक है, बहुत सुंदर, बजाओ जोरदार तालियां। हाँ, और अब हम पूज्य मुनिवर श्री पी सागर महाराज जी के चरणों में हेलो, हमारे सम्मानित सुरेश जी के परिवार वाले जो भी हैं उपस्थित हैं वो पधारे और हमारे कमेटी के माध्यम से अतिथि सम्मान स्वीकार करेंगे। और हमारे सम्मानित सुरेश जी जो कि हमारे प्रबंधन कार्यकारिणी के महामंत्री हैं
वो आप सभी को जहाँ पर वो रुके हुए हैं आप सभी को वहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, निरंतर 2 वर्ष से संपूर्ण महाराष्ट्र प्रांत से लगभग 100 बार हिंगोली, अकोला, वर्धा वगैरह से पूज्य आचार्य श्री के करकमलों में, पावन चरणों में निवेदन कर महाराष्ट्र चलने हेतु प्रार्थना चलती रही। श्यामश्री क्षेत्र पर पूज्य गणाचार्य श्री 108 की महाराज ने महाराष्ट्र वासियों को महाराष्ट्र जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। हिंगन घाट जिला वर्धा में पंचकल्याण संपन्न होने जा रहा है। सर्वगति पुसेगांव हिंगोली में दूसरा पंचकल्याण संपन्न होने जा रहा है। दिग्रस जिला हिंगोली में तीसरा पंचकल्याण एवं गांधीग्राम जिला अकोला में चौथा पंचकल्याण पूज्य गणाचार्य श्री एवं ब्रह्म सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में एवं जितना यहाँ पर संघ विराजमान है सभी संघ के मंगल सानिध्य में पूज्य विशेष सागर जी मुनिराज के मंगल मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से चारों पंचकल्याणक महाराष्ट्र की भूमि पर देखिए पुसेगांव में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बाहुबली भगवान की गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है, जिसका पंचकल्याण संपन्न होगा। ऐसे समस्त महाराष्ट्र से, नांदेड़ से, वर्धा से लोग पधारे हैं, उनका स्वागत बंदन है। चलें, अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर उपाध्याय गुरुदेव। हाँ, सर्वप्रथम आचार्य द्राक्षागर जी महाराज एवं श्री आचार्य ग्राम सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमस्तु उपस्थित गुरुजन, पंडित जी महोदय, सभी पात्रों एवं पंडाल में विराजे सभी महानुभावों को हमारी आरती में सम्मिलित होने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। आप लोग तालियां बजा करके इसको स्वीकृति दे दीजिएगा। निवास कहाँ है आपका? नहीं, यात्री निवास। हमारा निवास यात्री निवास से आपकी प्रारंभ होगी। चलें, अब हम चलते हैं। हम सभी का सौभाग्य है यहाँ आचार्य परमेश्वरी उपाध्याय भगवान मुनि संघ आलिका संघ चतुर्विध संघ विराजित हैं और हम चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री विश्रांत सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में हम मुनिवर के चरण कमलों में निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान हम सभी को अपनी देशना से लाभान्वित करने की कृपा करें। नमोस्तुते। चलिए सभी लोग हाथ में लीजिए। भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर मनसासने भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य गुरु स्वामी विराट सागर जी महाराज की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की अहिंसा में विश्व की
बंधुओं, वैसे तो स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था, पर गुरुदेव की आज्ञा आशीर्वाद से कुछ ठीक लग रहा है। मात्र छोटा सा दृष्टांत दे करके अपनी बात को प्रारंभ करते हुए समाप्त करेंगे। टाइम भी हो रहा है, तो गुरुदेव को सुनना है। और सत्य तो यह है भागचंद जी, जब प्रधानमंत्री बैठा होता है तो विधायक सरपंच की कोई कीमत नहीं होती है, और उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन वो बोलते हैं तो प्रधानमंत्री की आदेश मत से बोलते हैं। और इसी कारण से कभी कभी लोग सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है। यही हमारे सामने है, परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से एक छोटे से विधायक नहीं सरपंच, और सरपंच की बात अपन थोड़ा सा सुनेंगे। मात्र कुछ ही शब्दों में छोटा सा दृष्टांत हमारे जीवन में आता है। लोग कभी कभी कहते हैं मुझे बहुत कष्ट है। ध्यान देना सभी लोग, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे पता नहीं, कितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे चेहरा नहीं दिखाई दे रहे हैं लोगों के, ये सामने वाले दिख रहे हैं बस थोड़ा सा। जीवन में लोग कभी कभी भगवान को शिकायत करते हैं, कभी गुरुओं को शिकायत करते हैं। ध्यान देना सभी लोग जितने सुन रहे हैं, चाहे स्टेज पर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे बिना पीछे वाले हो, चाहे पीछे वाले हो, हम कभी कभी भगवान को दोष दे देते हैं, हम गुरुओं को दोष देते हैं, हम धर्म को भी दोष दे देते हैं। ऐसे ऐसे दृष्टांत भागचंद जी हमारे जीवन में देखने मिले। लोग कहते मेरी भगवान से श्रद्धा टूट गई, लोग कहते मेरी गुरु पर श्रद्धा टूट गई। पूछो उनसे क्यों? बोले मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना स्वाध्याय किया, गुरुओं की सेवा की, गुरुओं की आराधना की, चौका लगाया। जो भी साधु आते हमारे नगर में उनके लिए चौका लगाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट इतने क्यों? तो एक बार का दृष्टांत है। एक भक्त परम भक्त था, ध्यान देना, वो भगवान में भी लगा लेना, गुरु में भी लगा लेना और धर्म में लगा लेना, जहां जिसको जो लगे वो लगा लेना। कि एक बार भक्त परम भक्त था, और परम भक्त एक बार कहीं जाने की चेष्टा कर रहा था, सोच रहा था। पंडित साहब, विनोद जी, असरत जी, जो भी हो दोनों, एक बार भक्त कहीं जाने की सोच रहा था, तैयारी की उसने, प्रातःकाल के मेला में जाना था, और प्रातःकाल के मेला में जाना था। उसका भोजन बाहर का त्याग था, होटल आदि में खाने का त्याग था, आवक सामग्री खाने का त्याग था। उसने सोचा कि भाई को जल्दी बोल देंगे, जल्दी आ जाएगी, भोजन बना देगी, तो भोजन करके मैं चला जाऊंगा। तो क्या हुआ, देखा कि भाई उसने विशेष रूप से आई नहीं, क्योंकि अकेला था, पत्नी घर में थी नहीं, बच्चे थे नहीं, पत्नी थी नहीं तो बच्चे नहीं थे, परिवार में कोई भी सदस्य नहीं था। थोड़ा सा ध्यान देना, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, चाहे बाहर आवाज जा रही हो, अंदर जा रही हो, आज इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के स्टेज से एक दो शब्द अपने जीवन में, अपनी गांठ में बांध देना। वो भक्त सोचता है कि आज क्या परिस्थिति आ गई, भाई नहीं आई, क्या करूं मैं? उसने जल्दी जल्दी सोचा, चलो प्रेस कर लूं कपड़े पहनने के लिए। सुबह सुबह भाई नहीं आई, बाहर जाकर फल वगैरह ले लेंगे, ड्राई फ्रूट खा लेंगे, पानी पी लेंगे, दिन भर चल जाएगा, उपवास कर लेते, थोड़ा बहुत खाने में कोई परेशानी नहीं। फिर देखो उसने प्रेस करने के, जब प्रेस निकाला लाइट बंद हो गई। बोल बोलते हैं कब बोलते भैया दिनेश जी ने क्या नाम, यानी लाइट बंद हो गई। विश्वास करना, फिर उसको भगवान को याद आई, कैसे भगवान है, कैसे मुझे परेशान करते हैं। फिर सोचा कोई बात नहीं, बिना प्रेस के कपड़े चल जाएंगे। उसने हाथ मेरे कपड़े में वो बढ़िया सेटिंग करी, वो कपड़ा पहन लिए, गाड़ी निकाली, चारों पहिया की हवा खत्म, पंचर। अब थोड़ा सा समझना और ध्यान से सुनना, जितने लोग सुन रहे हो जीवन में याद रखना, जब चारों पहिए की हवा खत्म हो गई, अने चारों पहिया पंचर दिखे, वो सोचता कैसे भगवान है, कैसा धर्म, इतना धर्म करता हूं मैं, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, गुरुओं का नाम लेता हूँ, गलाचार्य विनाश सागर का नाम लेता हूँ, सभी संतों की आहार चर्या कराता हूँ। भागचंद जी, जब भी चौका की बात आती पहले नंबर लगाता हूँ, गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, बड़ा महिला से पैदल यात्रा कराई, वहां से मेरे साथ संकट, वो दौड़ा दौड़ा भक्त भगवान के चरणों में पहुंच गया। भगवान, आप कितना अन्याय कर रहे हो मेरे साथ, कितना अनाचार कर रहे हो मेरे साथ। भगवान, मैं तो आपके पास कभी आने ही नहीं चाहूंगा, कभी नहीं कहूंगा आपके पास। मेरी इतनी भक्ति की, पूजा की, दान दिया, सेवा की, हर साधु संतों की सेवा की, और आज ही मुझे जरूरत
सब्जी किसी काम से आज मुझे जल्दी जाना था, ऐसा हो गया। बेटा भक्स तू क्या समझे मेरी बात को? बोले भाई को मैंने नहीं भेजा। ध्यान से सुनना जानियो। बोले भाई को मैंने मिला। बोले भगवान ऐसा क्यों? आपके भाई को क्यों नहीं मिला? बोले भाई को वायरस हो गया है, कोरोना। यदि वो आज भोजन बनाने आती। आप थोड़ा सा सत्य बीच में सुन ले। भगवान क्या करते हैं, कष्टों में भी क्या करते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। कष्ट भी जीवन में आए, हम समझ नहीं पाते कष्ट क्यों आए। विश्वास करना तो मालूम। भगवान कहते बेटा मैंने भाई को मैंने नहीं भेजा। बोले क्यों? बोले आज यदि भाई जाती और भोजन बनाती तो तुम्हें भी बीमारी हो जाती, तुम चले जाते। तो मेरे भक्तों इसलिए मैंने रक्षा की तुम्हारी। आप समझना। दूसरी बात बोले भगवान लाइट गोल क्यों कर दी? क्या हो गया लाइट गोल चली गई? बोले बेटा लाइट मेरे बाहर नहीं काटे हैं। भगवान ऐसा क्यों? आप अपने भक्त के बाहर काट दो। बोले हाँ बेटा मेरी बाहर काटे। बोले जा घर में देख गया जो प्रेस है, प्रेस का बाहर है, रात्रि में चूहा काट गया था और तू प्रेस लगाता और लाइट रहती तो तुझे करंट से तू मर जाता। मेरा सच्चा भक्त इसमें तेरी मृत्यु बचाई है। और सुन बोले बेटा आज मैंने पंचर तेरे चारों पहिए मैंने पंचर किए। बोले भगवान क्यों? बोले मेरे ज्ञान में झलक गया था मेरा भक्त सुबह सुबह जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, उसका कोहरा के कारण से एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं नहीं जा पाए। मैंने अपने भक्त की चिंता की इसलिए चारों पहिए पंचर कर दिए। अब बता बेटा मैंने गलत किया कि सही किया? क्या किया बताओ भैया? भगवान ने गलत किया कि सही किया? आवाज तो कोई तो बोलो। सुन रहे हो? यदि आवाज मेरी आवाज उतनी दूर तक जाए, तुम्हारी आवाज यहां तक नहीं आ पा रही क्यों? ज्ञानी बोलो भैया, जोर से बोलो। हैं? कभी भी जीवन में याद रखना, गुरुदेव के चरणों में ध्यान रखना ज्ञानी। कभी भी पनिसाद जीवन में किसी भी पल कष्ट आए हमेशा याद रखना दूसरों का भला करने का प्रयास करना, दूसरों का अच्छा सोचने का प्रयास करना। जीवन में तुम्हारे कष्ट आए तो भगवान को शिकायत मत करना, गुरुओं को शिकायत मत करना। ये सोचना कि मेरे कर्म का उदय है। यानी भगवान तो अच्छा ही करते हैं हमेशा। अभी मैं गुरुदेव से कह रहा था, एक शब्द मैंने बोले थे कमरे में। मैंने गुरुदेव सत्य तो ये है, सत्य तो ध्यान रखना जितने लोग सुन रहे हैं भैया, सत्य है गुरु का आशीष जिसके शीश पर हो जाए वो कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। याद रखना। और गुरु का आशीष जिसके शीश से हट जाए वो मालामाल भी कंगाल हो जाता है। इसलिए कभी कष्ट आए गुरुओं को शिकायत मत करना, भगवान को शिकायत मत करना। भगवान ने सब एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले भगवान मैं मंदिर नहीं जाऊंगा महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले मैं इतना धर्म करता हूँ, मेरा परिवार धर्मात्मा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा पति खत्म हो गया, अरे मेरा परिवार का सदस्य खत्म हो गया, कोई कहता पति खत्म हो गया। तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं सोचना, ये भगवान ने नहीं किया, हो सकता है अच्छा, कोई पता नहीं कितना बुरा होने वाला था वो छोटे में निकल गया। लेकिन कभी धर्म नहीं छोड़ना, हमेशा हमेशा अच्छी भावना रखना, विश्वास करना। यानी गुरुओं का आशीर्वाद तो वो कर देता है। एक छोटा सा मैं आपको 2 मिनट, 2 मिनट, क्या बात है। सभी शिष्यों को, सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ, मैं तो पीछे धारी को भी बोलना चाहता हूँ अनुभव की बात। एक बार क्या हुआ, दृष्टांत ये भी बच्चन जी, गुरुदेव जी नदी उस पार, गुरुदेव जी नदी उस पार, शिष्य यहाँ टहल रहा था, गुरुदेव भी वहां थोड़ा सा बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। गुरुदेव से कहा गुरुदेव प्रणाम भैया, गुरुदेव से कहा गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बोला बस तू वहां से प्रणाम कर रहा है, यहाँ आ जा, यहाँ से नमस्ते कर। सोचता है नदी गहरी है, भयंकर बहाव है, नाव है नहीं है, तैरना आता नहीं है। गुरुदेव मुझसे कुछ नहीं आता। बोले बेटा यहीं से नमस्ते कर। उसने सोचा, कुछ दिमाग में लगाया और दिमाग लगाने के बाद वो नदी में कूद गया। तैरना नहीं आता था, नाव नहीं थी, कभी नदी में कूदा नहीं था, तो कूद कर उस पार चला गया। बोले बेटा तू सच में आ गया, मैं तो तेरी परीक्षा कर रहा था। बोले गुरुदेव, गुरुदेव ने पूछा बेटा तू कैसे आ गया, नाव तो है नहीं, जहाज है नहीं, कुछ है नहीं, कैसे आ गया तू? तो उसने कहा गुरुदेव
जब गुरु के नाम से भव पार हो जाते हैं तो नदी तो छोटी मोटी चीज है, वो तो पार अपने आप हो जाती है। बस एक भी ध्यान रखना, शब्द ध्यान रखना, जीवन में बस पुनः कह रहा हूं मैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से नदी समुद्र तो सामान्य अपने सुना होगा श्रीपाल का दृष्टांत। श्रीपाल एक छोटी सी लकड़ी के सहारे, मालूम भैया, लकड़ी के सहारे समुद्र पार किया। जब लकड़ी के सहारे समुद्र पार कर सकता है, इतने बड़े विशाल संघ के नायक, देखो एक बार गुरुदेव के चेहरे को देखो, किसी को मत देखो, आप बच्चे देखो ना। अच्छा बताओ, आज आपने हार दिया, कैसा लगा सच बताओ? ऐसा लगा होगा कि आचार्य विराट सागर को नहीं, भगवान महावीर स्वामी को हार दिया। इसको आप अनुभव करना। कभी आचार्य श्री मैंने अनुभव किया, कई बार कितनी भी परिस्थितियां आई हो, मैं कभी कभी आचार्य से सीख लेता हूँ। सब बताऊं, ये तो सामान्य कुछ नहीं है, हजारों, 10, 15, 20 हजार के लोग की पब्लिक रही, वहां टंकी की चोट पे मैंने कहा समता सीखना है और विषमता में भी चेहरा मुस्कुराते सीखना है। तो गलाचारी के ऊपर विराट सागर सीखो। कितनी भी परिस्थितियां आए पर चेहरे में उदासीनता नहीं दिखती, डांटते भी है तो प्रसन्न मुद्रा में डांटते हैं, कुछ बोलते भी है, और सच में सत्य तो यह है। गुरुदेव की महिमा कल आचार्य विनम्र सागर महाराज जी ने थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहा था। मैं तो यही कहूंगा गुरुदेव, बस मैं तुमको धारणा वाला हूँ। एक बार एक राजा की, आप लोग ध्यान रखना, एक राजा की घर में 3 मूर्तियां लाया था, बहुत सुंदर। बस एक शिक्षा है आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर प्रतिमा लाया था, मिट्टी की थी या चीनी मिट्टी की थी या कुछ भी करो, चाइना आइटम था, बड़े संभालने की बात थी। एक कर्मचारी के हाथ से वो मिट्टी की प्रतिमा टूट गई। भागचंद जी, वो जब प्रतिमा टूट गई तो राजा ने सीधा आदेश दिया, इसको मौत के घाट उतार दिया, फांसी फंदा दी जाए। वो सोचता है क्या करना, बस वो क्या है, जब माई आता है ना 2 मिनट का 2 मिनट होता है, और लोग समझते हैं कि 2 मिनट का मतलब क्या होता है। और जब गुरुदेव का आशीर्वाद है तो फिर 2 मिनट हो जाए, महाराज 5 मिनट हो जाए, तो गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है, तो आप समझ रहे हैं। तो क्या कह रहा था, फांसी का फंदा दिया जाए। तो उसने फांसी का फंदा सुना, सभी लोग सुनो ध्यान से। जब फांसी का फंदा सुना तो फांसी का फंदा सुनते ही वो लपकाया, सीधा गया, उसने तोड़ फोड़ दी। भाई साहब, पंडित जी सुन रहे हो क्या? नहीं, कहीं खो गए। उसने 2 प्रतिमा, वो क्या नहीं, मैं तो बाबा पंडित जी मत देखो, देख, और 2 प्रतिमा और तोड़ दी। राजा को गुस्सा आई, पागल मूर्ख, तूने सब क्या किया? बोले महाराज, मैंने, आप तो बड़े ज्ञानी हो, महापुरुष हो, राजा हो, आप एक छोटी सी प्रतिमा टूटने पर मुझे फांसी का फंदा दे रहे हो, तो मैंने 2 फांसी का फंदा और बचा दिया। पता नहीं जो सेवा करता उसकी भी टूट, उसके हाथ से टूट जाती, तो 2 प्राणों की मैंने रक्षा की। हे राजन, इसकी 2 प्रतिमा और तोड़ दी। उस राजा ने अपने मंत्री को, अपने कर्मचारी को विश्वास करना, फांसी का फंदा दिया। ऐसे होनहार बालक के लिए मंत्री पद और दे दिया। बोले बेटा, तू इतनी अच्छी सोच रखता है, जा तुझे मंत्री बनाता हूँ। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव है, और गुरुदेव की वही कृपा है कि विश्वास करना, कभी कुछ किसी परिस्थिति में कोई स्थिति बन भी जाती है तो गुरुदेव तो देखते हैं शिष्यों को, भक्तों के लिए तुरंत आशीर्वाद देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में पुनः नमस्ते करता हूँ, यही प्रार्थना निवेदन करता हूँ। भगवान, आप मुझे छोटा सा, बिल्कुल नन्हा सा, बिल्कुल एक दाने बराबर अपना शिष्य तो मानते ही हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम सबके हैं, हमारे सब हैं। मैं तो यही कहूँगा गुरुदेव, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद यदि बना है तो मेरे पास सब कुछ है, यदि आपका आशीर्वाद नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव के चरण में नमस्ते करता हुआ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गलाचार्य गुरु सागर महाराज की। हेलो, चलें। और अब हम चलते हैं परम पूजनीय
चलें और हम चलते हैं परम पूजनीय गणाचार्य भगवान सागर जी महामुनि राज के चरणों में सभी दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा दीजिएगा और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर हम सभी को अपनी मंगलमयी वाणी से लाभान्वित करने की कृपा करें। नमोस्तु अचल भगवान, नमोस्तु अचल भगवान, नमोस्तु अचल भगवान। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। विनय के साथ सिद्ध भगवान के हम सब भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय वीतरागदेवं जय जिणिवाणी ही करी मादा। जय गुरु विमल सम्मति चली जुगली सावंदी चरणी जुगली दयावनी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरुदत्तादि मुनि महाराजों की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्वधर्मी की, जय बोलिए परम पूजनीय गणाचार्य भगवान 108 श्री विराट सागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु अचल भगवान। बुद्धो आज श्रीमद् जैनेन्द्र पंचकरण का पूर्व रूप है। इसे हम भावना रूप भी कह सकते हैं। जैन शास्त्रों में भाव यानी परिणाम के विषय में इतना सुंदर व्याख्यान है कि जिसकी आधारशिला पर ही मानो जैन धर्म खड़ा हुआ है। हर प्रसंगों पर चाहे गुणस्थान हो, चाहे आयु बंधव्यवसाय स्थान हो, चाहे लेशाय स्थान हो, कर्मों के आश्रय बंध संबर निर्जरा के स्थान हो, सभी के सभी भावों के ऊपर निर्भर करते हैं। प्राणी अपनी जिंदगी में कहते हैं कि
कर्म का आश्रय बंध जिंदगी भर भी पाप करे तो भी उतना नहीं हो सकता है जितना कि व्यक्ति भावों के द्वारा बंधन कर लेता है। भावों के द्वारा पाप अधिक होते हैं, द्रव्य में सीमित होते हैं। कितनी बड़ी सिद्धांत की बात है। अपने यहां शास्त्रों में कहा है कि महामत्स्य लवण समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र में भी होता है। कहते हैं कि वो जब सोता है तो सोते समय बहुत सारे लोगों के बैठे बैठे नींद आए और कदाचित कहीं पीछे टिका दे तो क्या हो जाता है, मुंह खुल जाता है। ओ महामत्स्य भी जब सोता है तो मालूम है कितनी बड़ी अवगाहना वाला था विद्यासागर जी महाराज। 1000 योजन और 1000 योजन का अर्थ है 4000 कोस। 4000 कोस का अर्थ है 8000 मील और 8000 मील का अर्थ है लगभग 12000 किलोमीटर। लगभग इसलिए लगा दिया है कि 12000 से भी कुछ ज्यादा हो गया और हमारे महाराज ने तो उसको भी कह दिया 12880 किलोमीटर। इतना विशाल वो महामत्स्य है। बतलाओ भारत की कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक, विनोद पंडित जी कितना है, केवल 4000 किलोमीटर के करीब है। यानी ऐसे भारत 3 उसकी पीठ पर आ सकते हैं। ऐसे भारत 3 उसकी पीठ पर आ सकते हैं। अब आप अंदाज लगा लो फिर उसका मुख कितना बड़ा हो। प्रदेश वगैरह तो वैसे उसके अंदर जाएंगे। ऐसा वो महामत्स्य जब सोता तो उसका मुख जो खुलता है इतना बड़ा विशाल मुख खुल जाता है कि उसके मुख में अनेकों अनेक मछलियां जाती हैं, किलोले करती हैं, आती हैं, जाती हैं। अब वो तो सो रहा है और मछलियों को भी पता नहीं है कि सो रहा क्या है ये चीज। उसके कान में किसके